चलिए मैं चलता हूँ। हाँ सर, बबलू सर एक बार कंफर्म करेंगे फिर से, है ना, दिख रहा है ना? जी सर, दिख रही है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो चलते हैं हम सभी लोग ट्रेनिंग सेशन में, 6 कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, पहला नियम है 6 कार्डिनल रूल में, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग और सक्सेसफुल अपलाइन। अपने एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन से बिना पूछे कोई कार्य प्रथम बार ना करें। साथियों, बहुत ही शानदार नियम है, सोचने समझने का नियम है कि आप पहली बार बिजनेस में आए हैं, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको सारा का सारा अपने इफेक्टिव, एक्टिव एवं ग्रोइंग अपलायंस से पूछना है कि हम काम कैसे करें, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं उन्होंने करके आपके पास पूछा और आपको ज्वाइन करवाया है। साथियों, दूसरों की गलतियों से सीखें, इसी में बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है। सफल इंसान से सीखिए। सफल इंसान का मतलब होता है सक्सेसफुल अपलाइन। सक्सेसफुल अपलाइन का मतलब होता है एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग। जो ऐसा नहीं है कि आपको जिसने ज्वाइन करा दिया वो आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है। साथियों, आपका 8 लेवल में टोटल आपको 8 अपलाइन मिलते हैं, तो आप उन्हें फॉलो करें जो सक्सेसफुल है, जो कामयाबी के रास्ते पर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आपको ज्वाइन करवा दिया काम नहीं कर रहा है और आप उनका बात को फॉलो करें, वो नहीं कर रहा है काम को तो आप नहीं कर रहे हैं। साथियों, इस तरह से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हमें सक्सेसफुल अपलाइन से जानकारी लेना चाहिए। यहाँ अनुशासन है, गुलामी नहीं है। यहाँ अपलाइन से पूछना, अपलाइन यहाँ बॉस नहीं है, अपलाइन हमारे यहाँ दोस्त है। साथियों, यहाँ एक आजादी है। अपलाइन से पूछना मतलब सलाह पूछना होता है, मार्गदर्शन लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपलाइन से पूछेंगे तो छोटा हो जाएंगे, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि अपलाइन एज ए मदर, और ये हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन जो होते हैं वो आपको बिजनेस में, आपका बिजनेस कैसे बढ़े उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। साथियों, नेक्स्ट बात करें तो दूसरा रूल है, नेवर पास एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन टू टू डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। अपने टीम एवं क्रॉस लाइन से नकारात्मक सूचनाएं प्रसारित ना करें। साथियों, मैं इस टॉपिक को लेकर चलता हूं। जिंदगी में टेंशन की बातें बच्चों या पड़ोसी से नहीं करते ना। अगर घर में मान लीजिए कि सांप घुस गया है, तो क्या बच्चे को उठाएंगे? नहीं ना, बड़े लोगों को बताएंगे ताकि बच्चे आराम से सो पाए। उसी तरह से इस बिजनेस में भी लागू होता है कि आप टेंशन की बात तो अपने क्या बोलते हैं लव लाइन, अपने लाइफ लाइन से नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाए। इसलिए ये सारी बातें आप अपलाइन से शेयर करें। जो अभियुक्त है उनका आत्मसम्मान का ध्यान रखें। होता है बिजनेस करते करते क्या होता है, जिंदगी में भी होता है कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां काम करने वाले इंसान से होती है, निकम्मों से नहीं होती है। तो साथियों, उसका भी ध्यान रखें। दुश्मनी जाति का यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर जो भी बातें हैं ध्यान रखें कि जब आत्मसम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती है। डायरेक्ट उनका गलतियों का नाम लेते हुए ये ना बोलें कि आप गलतियां की है, ताकि उनको लोगों के बीच में क्या बोलते हैं अपमानित होना पड़े। इसलिए उन्हें आप बेहतरीन तरीके से शब्दों के माध्यम से उन्हें महसूस कराएं कि आप गलती किए हैं। उपयुक्त जगह पर सकारात्मक बात किया जाना चाहिए, यानी आप उन्हें जब भी उनकी गलती को एहसास कराएं तो वो अकेला हो, ताकि उनको लगे कि हम ने जो गलतियां की है वो आप सामने से वो एक्सेप्ट भी करेगा, और आने वाले समय में वो अपनी गलतियों को नहीं करेगा। साथियों, नेक्स्ट बात करें तो नेवर मेस विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। किसी के धन, स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। साथियों, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी के धन के साथ में खिलवाड़ ना करें। सबसे पहला बात आता है उधारी ना दें। बिजनेस को लंबे समय तक करना है तो उधारी, नो क्रेडिट। 6 कार्डिनल रूल का तीसरा नियम बोलता है कि किसी के धन के साथ स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। तो उसमें पहला था कि नो क्रेडिट। क्रेडिट आप लेन देन करें ही ना, उधारी में बिजनेस करें नहीं, क्योंकि होता क्या है कि बिजनेस अगर क्रेडिट में, उधारी में करते हैं तो रिलेशन ही खराब होता है। इसलिए अगर आप अपलाइन से डीपी का लेन देन कर रहे हैं तो आप उन्हें पेमेंट पहले भेजें, उसके बाद डीपी लें। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस हमेशा मजबूत रहेगा और आपको
हमेशा अपलाइन सपोर्ट करेंगे, और आप लाफलाइन हैं तो आपको वो सुनेंगे भी और आप भी उनका सुनेंगे, क्योंकि साथियों अगर लेन देन में अगर गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी खराब होता है। साथियों बात करें तो डीपी का लेन देन का मैटर हो तो वहां भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सिस्टम में जो क्या बोला जाता है कि डीपी का लेन देन पहले पेमेंट देना है फिर लेना है, और ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए करना है ताकि बिजनेस को बेहतरीन तरीके से हम इंजॉय कर पाए। स्वाभिमान हर इंसान का होता है, इसलिए ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल हो। इसलिए ध्यान रखिए कि हमें सोच समझ के बोलना है, कुछ ऐसी शब्द का उपयोग नहीं कर देना है ताकि आपका रिलेशन में दरार हो जाए। साथियों शुभ शुभ बोलना है और शुभ शुभ करना है। किसी के परिवार के प्रति बुरी नीयत नहीं रखें। इस बिजनेस का सबसे शानदार चीज है कि किसी के परिवार के प्रति बुरी नीयत नहीं रखना है। लेडीज जेंट्स के बीच अनिवार्य दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथियों बहुत सारे लोग बिजनेस में जोश में होश गवा देते हैं, इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि ये दूरी का जो एक समुचित दायरा होता है उसे मेंटेन करना है। साथियों इसी कड़ी में हमारे सर भी बताते हैं कि जो बिजनेस का रूल नहीं करता उसे करना ही नहीं है। जैसे हम सभी लोग बिजनेस को करते हैं तो हमारे साथ में बहुत माताएं बहनें भी आती है और हमारे साथ में क्या बोलते हैं बिजनेस को बिल्ड करती है। आज भी इस मंच पर हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि वैसे चीजों का क्या बोलते हैं कि गलत नाजायज बातें नहीं करनी है ताकि किन्हीं का स्वाभिमान का ठेस पहुंचे। साथियों नेक्स्ट बात करें तो चौथा क्या बोलते हैं कि मतलब इस कार्डिनल रूल का चौथा रूल है नेवर डू फोर्सेज। इन चारों को ना करें। पहला क्रिटिसाइज यानी हिंदी में उसका आलोचना होता है, दूसरा कंडेमन यानी निंदा, तीसरा कंप्लेंट शिकायत, और चौथा कंपेयर। साथियों एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, दोष निकालना, समालोचना। हमें किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाला आलोचना करने वाला इंसान कभी सही हो ही नहीं सकता है। अगर आपका क्रिटिसाइज दूसरे का दूसरे के पास कर रहा है और दूसरे क्रिटिसाइज आपके पास कर रहा है तो इंसान सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दूसरा का शिकायत आपके पास कर सकता है तो आपका शिकायत दूसरे के पास कर सकता है। इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी का कमजोरी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ताकि उनको जब पता चले तो गलत महसूस करे। क्योंकि साथियों किन्हीं के कमजोरी कमजोरी हर इंसान में होती है तो उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कि क्रिटिसाइज का अगर कहीं आप आलोचना क्या बोलते क्रिटिसाइज करते हैं तो जब भी वो जानेंगे तो आपके प्रति उनका क्या बोलता है एक व्यवहार बदल जाएगा, और आपको वो जो दिल से चाह रहे हैं शायद वो आपको वो दूसरे तरीके से देखना स्टार्ट कर दें। साथियों किसी को गिराने का काम नहीं करना है, क्योंकि गिरा के हम नहीं उठ सकते, किसी को उठा के उठ सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच में ग्रेट डायनेमिक लीडर डॉक्टर बालेश्वर यादव सर ये बताते भी हैं कि सर किसी को आप उठाते हैं तो आप उठते हैं, लेकिन किसी को गिरा के आप खुद गिरते हैं। किसी भी रूप में अच्छा करने का प्रयास करना है, हमें किसी के साथ गलत करने का कभी भी प्रयास नहीं करना है। साथियों इसी में दूसरा सी होता है कंडेम निंदा करना, किसी को अपराधी बनाना, बुरा बताना, दोष लगाना आदि ये सारी चीजें एकदम छोड़िए, छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो कर्म करेगा उनसे गलतियां तो होगी। सार्वजनिक तौर पर किसी का निंदा नहीं करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर नेगेटिव होता है तो कितने लोगों का बिजनेस खराब होगा इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली तौर पर किसी का निंदा नहीं करना है। एक व्यक्ति हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री होता है और अगर वो नेगेटिव हुआ तो साथियों समझिए कितने लोगों के बिजनेस को खराब कर देगा। नेक्स्ट बात करें साथियों, बातें अगर हुई है और अगर खुद ही संभाल सकते हैं तो अपलाइन को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आपके अंदर वो मैनेज करने की क्षमता है, आप जानकार हैं, बिजनेस को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप खुद संभाल सकते हैं तो अपलाइन को भी नहीं बताना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि मैं बेहतरीन हमारे बेहतरीन लीडर हैं जो बेहतरीन तरह से बिजनेस को लीड कर रहे हैं। साथियों नेक्स्ट चौथा सिर्फ है कंपेयर। कंपेयर यानी सॉरी कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। बहुत सारे लोग बिजनेस को शिकायत करते हैं, ये है वो है, ये नहीं हो रहा, ये आने वाला नहीं है, सिस्टम ये बोलती है होता नहीं है। साथ में बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपकी टीम से कोई 100 DP का विड्रॉल लगाया है, हो सकता है कि कभी क्रेडिट होने में देखा गया है कि थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपकी 24 घंटे के अंदर होती है। तो ये बातें आपको अपलाइन से शेयर करना है, डोनलाइन को नहीं बताना, लाइफलाइन को नहीं बताना है। क्योंकि कंप्लेन करता है, कंप्लेन करने करने की चीजें हमेशा नेगेटिव बढ़ेगा और बिजनेस में बिजनेस डाउन होगा।
क्रॉस लाइन से कंप्लेन कभी ना करें। साथियों ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं 33 लाख डेटा परलवाइन मैनेज कर रहा है, सिस्टम मैनेज कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। पेशेंस रखिए। ओटीपी रिलेटेड कंप्लेन बहुत सारे लोग करते हैं, वेट करिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर सिस्टम में अभी सारी चीजें जो है वो ओटीपी रिलेटेड काम होती है। अगर हम कोई भी सिस्टम को भी चलाते हैं तो वहां भी ओटीपी वेरीफाई होती है। कभी कभी ओटीपी रिलेटेड इशू होती है तो उन्हें आप वेट करें, आप अपने तरीके से अपने टीम को मैनेज करें कि वे कुछ समय वेट करें, सही हो जाएगा। मैच्योर होना पड़ेगा, हमें परिपक्व होना पड़ेगा। अप्लाई एंड डाउनलाइन रिलेटेड कंप्लेन करना, कंप्लेन करने वाले लोग कमजोर होते हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये रूल कहती है 6 कार्डिनल रूल में कि कंप्लेन करने वाला लोग कमजोर होते हैं। आपा मत खोएं, कभी भी आप ऐसी बातें नहीं करें, हमेशा आप सोचें जो हम बात करने जा रहे हो बेहतरीन है। साथियों नेक्स्ट चौथा सी है कंपेयर, यानी तुलना करना। कंपेयर करना यानी तुलना करना, कंपैरिजन करना, किसी का भी आमने सामने कंपेयर नहीं करना है। जैसे मीटिंग में बहुत सारे चीजें गलतियां होती है, लोग कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा नियम ये कहता नहीं है, आप अपनी जिंदगी में भी आप किसी का कंपेयर सामने आमने सामने नहीं करें, नहीं तो उन्हें अपमानित महसूस होगा। किसी का कमजोरी हो तो अकेले में बात करें, अगर किसी की कमजोरी आपको पता है तो आप उन्हें अकेले में बात करें। इससे क्या होगा, आपको वो सहानुभूति की नजरों से देखेगा और आपकी इज्जत करेगा। साथियों बात करें तो नेक्स्ट पांचवा यहां पर है नो क्रेडिट। साथियों नेवर इंटरटेन और नो क्रेडिट, लेन देन में हमेशा स्पष्ट रहे, उधारी में काम नहीं करे। मैंने इस बात को रखा है, लेकिन ये पांचवा नियम है। तो हम सभी जानते हैं कि उधारी में बिजनेस रिलेशन सारा खराब होता है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लेन देन में क्लियर रहें। मीटिंग का भी, टिकट का भी पैसा टीम में उधार ना दें, उन्हें सिखाएं, क्योंकि वो भी आने वाले समय में लीडर बनेंगे, और जब लीडर बनेंगे तो उनके साथ भी वो चैलेंज आ सकता है। इसलिए मीटिंग सेमिनार की टिकट भी आपको जितना रेट है उस देने के बाद ही टिकट को दें। साथियों बात करें तो नेक्स्ट छठा नियम है माइंड और ऑन बिजनेस, किसी एंड सिस्टम का उल्लेख तो करना ही नहीं है। साथियों अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्रॉस लाइन का अपने बिजनेस में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं फर्क पड़ता है। क्रॉस लाइन है जी हेल्पलाइन, क्रॉस लाइन आपका हेल्पलाइन है। वीकली मीटिंग क्या बोलते हैं ट्रेनिंग आदि में आप इनवाइट उन्हें करें। मोमेंट क्रिएट कैसे करें, उनके साथ शेयर करें। क्रॉस लाइन के माध्यम से क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी होता है। क्रॉस लाइन का संबंध मीटिंग तक ही केवल होना चाहिए। साथियों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी वाक्य है। इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफर करना हो सकता है, और क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस प्लानिंग नहीं करना है। बिजनेस प्लानिंग आप क्रॉस लाइन के साथ कभी ना करें। क्रॉस लाइन लीडर से बिजनेस काउंसलिंग नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग आज के बाद जरूर सीखिए कि क्रॉस लाइन लीडरों के साथ में अपने टीम का काउंसलिंग नहीं कराना है। नहीं होता क्या है, क्योंकि आपके टीम से उनको कुछ डीपी जाने वाला नहीं है, हो सकता है कि आपकी बात को वो जान जाए तो आपके साथ वो गलत कर सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान से गलतियां हो सकती है, लेकिन जब उन्हें मौका नहीं देंगे तो गलतियां कहां से करेंगे। किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, जैसे आपके टीम में कितने लोग कौन से लेवल पर हैं तो दिखाना ही नहीं है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा अपलाइन एज ए मदर, अपलाइन माँ के समान है, माँ जैसी पवित्र है। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आप चूज कर लीजिए, क्योंकि साथियों अपलाइन एक होता है और आप लाइफ लाइन को अधिक से अधिक बना सकते हैं। इसलिए अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपलाइन को चूज कर लीजिए और उनको फॉलो करिए। वो कैसे सक्सेस करेगा, एमेथिस्ट बन गए, कैसे टोपाज बनेंगे, कैसे रूबी बन जाएंगे, ये सारी चीजों को फॉलो करना साथियों, आप बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, फिर से मैं कहता हूं कि अपलाइन आपका दोस्त है, अपलाइन आपका पिता है, अपलाइन आपका माँ है। जब आप बिजनेस में क्या बोलते उतार में रहेंगे, अपलाइन आपके बारे में सोचेगा कि सर का बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जब आप समस्या झेल रहे होंगे अपलाइन आपको हिम्मत देगा, उठो जागो आगे बढ़ो, आप ये कर सकते हो और ये आप कर पाएंगे। तो साथियों अपलाइन का इस बिजनेस में बहुत बड़ा महत्व है और नियम भी कहता है। साथियों ये सारी चीजें हैं जिनको हम करते हुए बिजनेस को बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं और बिजनेस में बड़ा ग्रोथ पा सकते हैं। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने सुना, लोगों को अच्छा